आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को लिखी चिट्ठी, भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की करी अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय असम दौरे पर, प्रेस वार्ता में आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार सख्त, 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे बंद होंगे बाजार। और दौसा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 11 लोग घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। पाकिस्तान कोरोना वायरस, महंगाई और कंगाली की मार से जूझ रहा है। पाकिस्तान में चीनी की बढ़ती कीमतों और संकटों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने हारकर भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में पहला कदम रखा है। इमरान सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच 2 साल से ठप व्यापार एक बार फिर शुरू करने को हरी झंडी दी है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक में इमरान खान सरकार ने भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता कर इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए लगभग 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसे पीएलआई योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने इस संबंध में कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लोकतंत्र और संवैधानिक संघवाद पर भाजपा और सरकार द्वारा हमलों का आरोप लगाया है। टीएमसी सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, एमके स्टालिन, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोकतंत्र और संविधान पर भाजपा के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। गुरुवार को नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर वोटिंग होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम समेत राज्य के कई इलाकों से हिंसा और अशांति की खबरें आ रही हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वह निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में परेशानी खड़ी करने और मतदाताओं को धमकाने के लिए दूसरे राज्यों से कथित गुंडे आए हैं। अगले दौर का चुनाव प्रचार करने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूर्वी मिदनापुर जिले के विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में स्थानीय लोगों को भगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण के मतदान की वोटिंग होनी है। उससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता दीदी डर गई हैं क्योंकि वह नंदीग्राम हार रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। नड्डा ने कहा कि मैंने देखा कि तृणमूल कार्यकर्ता इस साल सरस्वती पूजा बहुत उत्साह से मना रहे हैं। आप पिछले 4 साल में कहां थे? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, बल्कि शुभेंदु ने उन्हें चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लेकर 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 3 नए कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अभी यह नहीं बताया गया है कि इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं। 3 सदस्यीय समिति के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री अनिल घनवात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में 19 मार्च को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 मार्च तक का वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल घनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने 3 पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। अदालत ने तरुण बरोट और जीएल सिंगल समेत 3 पुलिस अफसरों को केस से बरी कर दिया है। ये तीनों अधिकारी ही इस केस में आखिरी 3 आरोपी थे जिन्हें बरी कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कुछ अधिकारियों को पहले ही कोर्ट से बरी किया जा चुका है। जून 2004 में गुजरात पुलिस पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई और 2 अन्य लोगों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था। इस मामले में पहले ही 4 अधिकारियों को बरी कर दिया गया था। असम में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। सीएम के साथ डोटासरा, मंत्री बीडी कल्ला और कांग्रेस नेता
पुखराज पाराशर और सीताराम अग्रवाल के साथ असम दौरे पर गए हैं। असम पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असम में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि असम में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए। सीएम गहलोत ने कहा कि 2003 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब असम आया था। तरुण गोगोई ने 15 साल में असम का पूरा ही नक्शा बदल दिया था। मुख्यमंत्री ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से सरकार बदली जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 को लेकर बड़ा फैसला किया है। बैठक में गहलोत ने कहा कि प्रदेश के जिन नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, वहां अब रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अजमेर, भिलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ के साथ साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में अब बाजार रात 10 बजे के स्थान पर 1 घंटे पहले 9 बजे ही बंद होंगे। आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से पहले की तरह मुक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर अपने अपने जिले का एक्शन प्लान बनाएं और पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर, टेस्टिंग आदि की नियमित समीक्षा करें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में बाजार 9 बजे ही बंद होंगे। गहलोत ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अधिक केस सामने आते हैं वहां जिला कलेक्टर राज्य सरकार से परामर्श कर शैक्षणिक संस्थान बंद कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम बाजारों में चेकिंग करेगी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट की इस बैठक में गेस्ट हाउस स्कीम पर मुहर लगा दी गई है। इससे अब 6 से 20 कमरे वाले गेस्ट हाउस को मंजूरी मिल सकेगी। कैबिनेट के इस निर्णय से 6000 गाइड की भर्ती के रास्ते खुलेंगे। बैठक में प्रदेश की महिला नीति और पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बैठक में साइंस व टेक्नोलॉजी विभाग में स्थायी कैडर को मंजूरी दी गई है। बैठक में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के साथ ही उपचुनाव और सुशासन समेत अन्य मुद्दों एवं प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में कल से बहुत कुछ बदलने वाला है। कल 1 अप्रैल से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा होगा, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। 1 से लेकर 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 1 मई से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गरीब तबके का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना लागू करने की घोषणा की थी। 5 लाख तक का हेल्थ बीमा लेने के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी है। राजस्थान में 1 अप्रैल से शिक्षा, स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े कई खास बदलाव होंगे। जयपुर में घाट की घुड़ी टनल पार करना महंगा होगा। यहाँ कल से नई दरें लागू होंगी। वहीं एसएमएस अस्पताल और संबद्ध अस्पतालों में ओपीडी का वक्त भी कल से बदलेगा। इसी तरह प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में समय बदलेगा। वहीं प्रदेश के युवाओं को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता कल्याणी 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य में अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में नया थाना खुलेगा। वर्तमान थाने के अलावा केकड़ी सदर के नाम से ये थाना होगा। गृह विभाग ने नए थाने के लिए पदों और संसाधनों की मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 7 नए थाने खोलने की घोषणा की, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में नया थाना खोलने की घोषणा वंचित रह गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केकड़ी में नए थाने की जरूरत बताई। इसके बाद केकड़ी सदर के नाम से ये नया थाना खोलने की फाइल आगे बढ़ी। राजस्थान में 8वीं बोर्ड की परीक्षा 6 मई से शुरू होगी और 25 मई को समाप्त होगी। परीक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य में करीब 12.5 लाख बच्चे इस साल 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। पहला पेपर 6 मई को अंग्रेजी का होगा। आखिरी पेपर 25 मई को तीसरी भाषा का होगा। परीक्षा के लिए समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तय किया गया है।
राजस्थान रोडवेज के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रोडवेज के ऐसे कर्मचारी जिनकी बरसों पहले ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके आश्रितों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, उनको रोडवेज अब जल्द ही नौकरी देने जा रही है। रोडवेज अपने ऐसे करीब 530 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देगी। राज्य सरकार ने रोडवेज बोर्ड से पास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसके लिए रोडवेज सीएमडी को अधिकृत किया है। दौसा सदर थाना क्षेत्र के गंगाली आवास गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 11 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल दौसा में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि एक ही परिवार के दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, जो बड़े रूप में तब्दील हो गई, जिसे लेकर दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी 108 एम्बुलेंस से गांगली आवास गांव से ये 11 जना है। कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था तो सारे लोगों को यहाँ पे अभी एडमिट कर लिया है। फर्स्ट एड उनका दे दिया गया है। जिनके दिमाग में जो चोटें आई हैं उनका सीटी स्कैन करवा दिया। सबका फर्स्ट एड चल रहा है। गंभीर कोई नहीं है, छोटी मोटी चोटें हैं तो सब एक्सरे और सीटी स्कैन में आ जाएगा। गंभीर कोई नहीं है, सब होश में है। बैठे बैठे वो कबीर ये गुदम से भाग गया लड़ा जगदीशा बंशिया सावड़िया। अरे MP का नाम तो थोड़ा खरवाड़ी से बुड्ढा का खरवाड़ी थी मेरे साथ बड़ी लंबी लोया की जगदीशा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।